ओम जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भक्तजनों, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। एकादशी व्रत की महिमा क्या होती है? एकादशी व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है? तो व्रतोपवास नियमे शरीरोत्पत्तिस्तथा वर्णाश्रमे अपि मुञ्चते पातकेभ्यो न संशयम्। व्रत, उपवास, नियम तथा शारीरिक तप के द्वारा सभी वर्ण के मनुष्य पाप मुक्त होकर पुण्य प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। पुण्यजन उपवास आदि नियमों का पालन करके अनर्गल सभी प्रवृत्तियां नियमों के द्वारा ही क्रम से नष्ट हो जाती हैं। हेमाद्रि व्रतखंड में व्रत के लक्षण के विषय में दिया गया है। व्रतम च सम्यक संकल्प जनितानुष्ठाने क्रिया विशेष रूपम, अर्थात किसी लक्ष्य को सामने रखकर विशेष संकल्प के साथ लक्ष्य सिद्धि हेतु किए जाने वाले क्रिया विशेष का नाम ही व्रत है। व्रत प्रवृत्ति निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य विशेष के भोजन तथा पूजादि के द्वारा श्राद्ध व्रते प्रवृत्ति मूलक है और केवल उपवास द्वारा साध्व व्रत निमित्त मूलक है। ये दोनों प्रकार के व्रत पुनः लक्ष्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य व्रत, एक होता है नैमित्तिक व्रत और एक होता है काम्यक व्रत। एकादशी आदि व्रत जिनके ना करने से प्रत्यावाद होता है वे सब नित्य व्रत कहलाते हैं और पाप क्षय आदि निमित्त को लेकर अनुष्ठित चंद्रायण आदि निमित्तिक व्रत कहलाते हैं और किसी विशेष तिथि में विशेष कामना के साथ अनुष्ठित व्रत काम्य व्रत कहलाता है। व्रत के दो भेद माने गए हैं, कायिक व्रत और मानसिक व्रत। हेमाद्रि व्रतखंड के अनुसार मानसिक और कायिक व्रत के लक्षण इस प्रकार कहे जाते हैं। अहिंसा सत्यम स्तेहम ब्रह्मचर्य कल्पम समम एतानि माने सन्याहुर व्रतानि व्रतधारिणी एक भक्तम तथानुक्तम उपवासादिकं च यतः तत्सर्वं कायिकं पूषां व्रतं भवति नान्यथा। अर्थात अहिंसा, सत्य, स्थित ब्रह्मचर्य और पाप शून्यता ये सब मानस व्रत कहलाते हैं। दिवा रात्रि उपवास या अशक्त रहने पर रात्रि में भोजन यथाचित रूप से रहना इत्यादि कायिक व्रत कहलाते हैं। और व्रत के विषय में यजुर्वेद संहिता में कहा गया है वयम सोम व्रते तवः अग्रे व्रतपते व्रतम चरिष्यामि शूर व्रतम पते व्रत चरिष्यामि। सतपथ ब्राह्मण में भी व्रत विषयक चर्चा आई है कि व्रत मुफेखन्यम मत्स्य कूर्म ब्राह्मण
12 स्कंद तथा भविष्य आदि सभी पुराणों में अनेक व्रतों की विधियां तथा विवरण देखने में आते हैं। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी व्रत रहने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में मैं कुछ आप लोगों से प्रकाश डालूं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, बोले कि हे भगवान, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्व तो बताया था, अब आप कृपा करके यह बताइए कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और कौन से देवता की उसमें पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोले हे राजन, एक समय एक राजा मानधाता रहा करते थे और राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके बारे में मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। लोमस ऋषि ने कहा, प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ में विहार करती थीं। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां पर आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वह ऋषि भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उनके भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को डोरी बनाया तथा और नेत्रों को संकेत और पूंछों को बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने का प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और अपने गीत तथा नृत्य कला से हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि को आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए ऋषि के उन्हें दिन रात का कुछ भी विचार नहीं आया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन मंजू घोषा कहने लगे, बोले हे मुनि, अब बहुत समय बीत चुका है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, तुम इसी संध्या को तो आई थो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय के लिए और रुक गई। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी और मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ समय और रुक जाओ, अभी तो कुछ ही थोड़े ही समय व्यतीत हुए हैं। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए मुझे यहाँ पर आए हुए कई वर्ष बीत चुके। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को जब समय का ज्ञान हुआ तब वे जानने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए तो उन्हें 57 वर्ष 9 महीना और 3 दिन व्यतीत हो गए। अब तो वह उनको काल के समान लगने लगी और अत्यंत क्रोधित होकर मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी है, दुराचारणी है, तो यह धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप से पिशाचनी हो जाने का श्राप देता हूँ। जा, पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई
और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का मेरे को कुछ निवारण तो बता दीजिए, इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। ऐसे वचन सुन करके अप्सरा के कहने लगे मुनि, बोले, हे भद्रे, यद्यपि तुमने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय अवश्य बतलाऊंगा। संत लोग बहुत निर्मल भाव के होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, क्योंकि संतों का हृदय एक कोमल मक्खन की तरह से होता है। जब उसने अनुनय विनय की तो भगवान लोमश ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत ही उसको और श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। कहने लगे, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब पापों का नाश करने वाली है, और यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में गए और मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ये क्या किया है, जिससे तेरा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी ऋषि कहने लगे, बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है, अब आप इस पाप से मुक्त होने का मेरे को कोई प्रायश्चित बताइए। तब चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने इस व्रत को किया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके अपने स्वर्ग को चली। बोली एकादशी मैया की जय। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी को व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि का सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके 1000 गोदान देने का फल उसको मात्र एकादशी व्रत को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। आज के दिन एकादशी में चिरौंजी लेनी चाहिए, मेवा का दूध लेना चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाई लेनी चाहिए और फल इत्यादि लेने चाहिए। एकादशी का यह महत्व होता है। और चलिए अब हम एकादशी मैया का भजन करते हैं। बोली एकादशी मैया की जय। आइए भजन करते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिकारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप कुंज हारी। नाथ तू अनाथ को नमोसो, और मोह समान अर्थ नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, ओ तात मात गुरु शका तू सब विदेह तू मेरो। तो हिम में ही नाते अनेक मानिए जो भावे, और जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजो नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
भजो नाथ नारायण वासुदेवा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा कोई न देगा। सुनोगे आप ही कहना, सुनोगे आप ही मोहन, तो किसी को और सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु और कोई न खिवैया है। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। खटुवाला खटुवाला, ओ नीले घोड़े वाला। खटुवाला खटुवाला, वो नीले घोड़े वाला। कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला उजाला। खटुवाला खटुवाला, वो नीले घोड़े वाला।
मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। पापों का मेरा नाश करो तुम, पापों का मेरा नाश करो तुम, बन कर के रखवाला हो वाला खटुवाला, खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, उनकी विपता टाली। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, उनकी विपता टाली। सच्चे मन से जो भी पुकारे, सच्चे मन से जो भी पुकारे, प्रगटे दीन दयाला, दयाला खटुवाला, खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। और नेम नियम से जो कोई ध्यावे, मन की मुरादें पावे। नेम नियम से जो कोई ध्यावे, मन की मुरादें पावे। बिछड़े साथी फिर से मिलाकर, बिछड़े साथी फिर से मिलाकर, घर घर प्रेम बढ़ाया बढ़ाया खटुवाला, खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला, उजाला खटुवाला, खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। अरे भीमसेन के पौत्र लाडले, अहिलावती के लाला। भीमसेन के पौत्र लाडले, अहिलावती के लाला। पांडव कुल सरदार श्याम जी, पांडव कुल सरदार श्याम जी, जपू तिहारी माला हो माला खटुवाला, खटुवाला वो नीले घोड़े वाला, खटुवाला। बोलिए खाटू नरेश की।